समस्या सबकी है ना, सब लोग चलेंगे। आप अपहरण करवाएंगे, यहाँ किडनैपिंग चल रही है और यहाँ भी किडनैप करें ना। बोलिए हम लोग किडनैप होने आए हैं, किडनैप होने आए हैं हम लोग। अब यहाँ पर नहीं ना कुछ आपके साथ हो रहा है। किडनैपिंग चल रही है खुलेआम, सभी लोग किडनैप होने आए हैं यहाँ। लाइन से बैठेंगे लोग, हम लोग बात करने चलते हैं। वहाँ पर बैठेंगे बाहर। आपके साथ समस्या है? नहीं समस्या सबके साथ समस्या नहीं है। किसान आंदोलन उठाने की कोशिश कर रही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजमगढ़ का एसएसपी लगातार फोन कर रहा था, अपहरण करवाता है आजमगढ़ का एसएसपी, नहीं कर रहा आजमगढ़ एसएसपी। कप्तान बात एकदम कह रहा हूँ, वहाँ तक घुसने दीजिए आजमगढ़। नहीं सबकी समस्या इनकी वजह से मैं गया हूँ, उनकी वजह से गया हूँ, उनकी वजह से गया हूँ। अपहरण करते हैं नहीं तो ये औरतें यहाँ बैठेंगी, औरतें अंदर नहीं बैठेंगी। आप लोग 4-5 लोग चले चलिए, महिलाओं का जाके पुलिस पीड़न कराता है और यहाँ की बात करने क्यों डर रहे हैं? यही जाके महिलाओं को छेड़खानी करवा रहे हैं। न लगाइए पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। संख्या से ज़्यादा नहीं है। हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं पुलिस अधीक्षक को, क्योंकि परसों जो यात्रा हमारी निकलने वाली थी बनारस से, तो मुझे और मेरे 6 साथियों को वहाँ डिटेन किया गया वाराणसी कैंट स्टेशन से। उसके बाद कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद लखनऊ भेज दिया गया। राजीव यादव अपने साथियों के साथ मुझसे मिलने आए थे और जब ये वापस लौट रहे थे, जब ये तय हो गया कि पदयात्रा नहीं निकल रही है और यहाँ 75वें दिन कार्यक्रम होगा और मुझे पुलिस की जीप में बैठा के लखनऊ भेज दिया गया। उसके बाद जब राजीव लौट रहे थे, विनोद यादव उनके भाई गाड़ी चला रहे थे जो अधिवक्ता हैं, इन दोनों को वाराणसी से 22 किलोमीटर बाहर तराव थाना चोलापुर क्षेत्र में एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ने रोका। उसमें सादे कपड़े में लोग उतरे और इनके साथ मारपीट की और इनकी गाड़ी की चाबी ले ली और इन दोनों को बैठा के ले गए और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे। पहले तो ये कहा कि तुम्हारी पिस्टल कहाँ है। अब ये हम सब लोग जन आंदोलन वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं, सबको मालूम है, देश के संविधान में हमारा विश्वास है और हम अपने मौलिक अधिकारों का ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई हमको ज्ञापन देना है। आपने राजीव यादव का अपहरण किया, उसके बाद जब हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संदेश भेजे, जिसमें एडीजी राम कुमार जी और अन्य जो वाराणसी के एडिशनल सीपी और एसीपी जिनसे हमारी वार्ता हुई थी, और जब ये बात ऊपर तक पहुंची, तब जाके 1 घंटे के बाद जो पुलिस इनको अपराधियों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रही थी, तब वो सामान्य हुई और 7 बजे तक इनको कंदरापुर थाने में छोड़ा गया जब ऊपर का दबाव आया। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सादे कपड़ों में लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं, कहते हैं कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और एसएसपी लगातार अपहरणकर्ता से बात कर रहे हैं और एसएसपी का फ़ोन आता है उनके मोबाइल फ़ोन पे। तो ये आजमगढ़ की पुलिस ये जो करवा रही है गैर कानूनी कार्रवाई, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसको लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि प्रतिनिधिमंडल तो 7 लोगों का जाएगा अंदर, लेकिन साथ में जो महिलाएं आई हैं इनको इस कैंपस के अंदर आने दिया जाए। ये परिसर सार्वजनिक है
किसी की निजी संपत्ति नहीं है, तो इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग भी यहीं पे धरने पे बैठे। पुलिस से आपकी वार्तालाप हुई है अधिकारियों से, क्या वार्तालाप, क्या करें? नहीं, ये जो कनिष्ठ पुलिस अधिकारी है, ये तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। हमारी बातचीत पुलिस अधीक्षक से होनी थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। ज्ञापन हमारे पास है, अभी हम दे नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी बस इतनी सी मांग है कि महिलाएं सड़क पे ना बैठें, यहाँ अंदर परिसर में बैठें, जो ये मानने को तैयार नहीं। हमारा कहना है ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि अंदर नारेबाजी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मान रहे हैं और शायद हम लोग की गिरफ्तारी होगी, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। सब किस तरह से आंदोलन को कुचलने की मतलब कोशिश की जा रही है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तो कुचलने की ही कोशिश है। आप आंदोलन के नेता को धमकाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है, तो आप फर्जी मुकदमा लगाना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये जो तरीके हैं, आप जनता को आतंकित कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक राजीव यादव अगर नहीं रहेंगे आंदोलन में, तो ऐसा नहीं कि आंदोलन बंद होगा। आंदोलन इन महिलाओं के दम पे जो यहाँ बैठी, तो इतना जो है उत्तर प्रदेश सरकार समझ ले। और ये पूरी दुनिया में जो संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश के लिए बहुत बढ़िया जगह है, तो उसकी हकीकत ये है कि आप अगर 670 एकड़ की ज़मीन लेंगे हवाई अड्डा बनाने के लिए, किसानों की उपजाऊ ज़मीन, तो किसान विरोध करेगा ही। ये हकीकत है जो उत्तर प्रदेश सरकार देश और दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि इनके नेता घूम घूम के दुनिया में पूंजी निवेश की मांग कर रहे हैं। तो जनता को कुचल के विकास नहीं कर सकते आप। राजीव जी, आपका किस तरह से आंदोलन हाथों किया? मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना, ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना, ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ। और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई, इस देश में भू अधिग्रहण कानून है, जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की, तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते, तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था, उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करें। यहाँ आना चाहते थे आजमगढ़, और वहाँ पर उनको डिटेन किया गया। उसके बाद वह यात्रा स्थगित हो गई। हम लोग वहाँ से जब चल रहे थे, तो वहाँ पर चूलापुर थाने में एक बाईपास के यहाँ जैसे हमारे साथी को पानी पीने का मन था, उतरे और वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा कि राजीव भाई, और उसके साथ 4-5 लोग और आए। और इसके बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना, गाली गलौज करना, मेरे मुंह में मारा। और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने की कोशिश किया, मेरी मोबाइल छीन लिया और मारते पीटते मुझे कहा आप लोग हैं कौन, जो है आप लोग क्या? हम कहे हम आपको बताएंगे ना, हमको पहचान नहीं रहे हो। और गुंडों की तरह एकदम अपहरण हमारा किया और ले जा करके गाड़ी के बीच में जो है मुझे बैठाया, दो एक तरफ से एक तरफ, और दाब करके नीचे मुझे रखे रहे। और उसके बाद वो लोग जो है कहा कि पिस्टल कहाँ है, पिस्टल कहाँ है? मैं कहा कि किसान नेता हूँ, दाल चावल की बात कर सकता हूँ, पिस्टल कहाँ से लाऊंगा जो है। इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जो कि फ़ोटो खींच रहे थे वहाँ पर, इनको तुरंत मारते पीटते हुए गाड़ी के पीछे डाला गया। उसके बाद लगातार खिरिया आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, मेधा पाटकर के बारे में, संदीप पांडे के बारे में, राकेश टिकैत के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में बात करने लगे। और क्यों करते हो, तमाम चीज़ें हैं, मोदी अच्छा आदमी है, भाजपा की इधर पूरी पॉलिसीज़ को वो बात कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि भाई देखिए आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरहुआ से क्यों नहीं तालमेल कर लेते हो। और इसके बाद और उन्होंने कहा और आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है? मैं जा रहा हूँ, मुझे देवगांव थाने पे ले जाया गया। मैं वहाँ कहा पानी दीजिए, पानी नहीं कहा, लेकिन देवगांव से आगे जा करके एक SSP AZH करके उनके मोबाइल फ़ोन
फ़ोन पे फ़ोन आया और उसने आदमी ने अपना नाम विनय दुबे बताया और उसके बाद बाहर गया। उसके बाद हमको उसके बाद उन्होंने बात किया, उसमें नरमी आ गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आदेश है ऊपर से जो। हमने कहा आप। इसके बाद उनके फ़ोन पर दिलीप सिंह का फ़ोन आया और उसके बाद कंदरापुर थाने में मुझे लाया गया। मैं कंदरापुर थाने में मैंने पूछा कि आखिर में आपको ये अपहरण करके मुझे क्यों बुलाना था? अगर बात करनी थी, मैं आपके बगल में हूँ, आंदोलन में रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्यों यहाँ पर लाया गया और उन्होंने आके एसडीएम कोर्ट में मुझे पेश किया और वहाँ पर जो कागज़ थे उस पर कहा कि आप ले लीजिए, यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। मैं कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि जमानत है। हमने कहा कि क्योंकि वो लोग जिस तरह से इनकाउंटर करने के फिराक में थे हमारा और मेरे पर फर्जी केस लादने के फिराक में थे, मुझे लगा कि इस हिरासत से मुझे जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ के एसएसपी से आज में मैं मुलाकात किया मैंने और उनसे मैं बोला कि एक अपहरण करता तो दिन दहाड़े अपहरण कर रहा है, उसके फ़ोन पे एसएसपी एजेड का नाम जा रहा है, मतलब ये एसएसपी एजेड की इसमें भूमिका है। उस नंबर को सर्विलांस किया जाए, एसपी के नंबर को सर्विलांस किया जाए। दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम है कि वो लोग कौन थे जो है, क्योंकि और दूसरी बात कि जो 112 पे हमारे साथियों ने वहाँ पर जो कंप्लेन किया तो लोकल थाने ने कहा कि वहाँ पर एसटीएफ क्राइम के लोगों ने उठाया, मतलब कि एसटीएफ क्राइम अपराधी है और बिना नंबर प्लेट के इस तरह से उठा रही है किसान आंदोलन के नेताओं को और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हिसाब से पुलिस की भी संलिप्तता है, ऐसे में आप एसपी के पास आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूँ कि मैं इन्हीं एसएसपी साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल निरहुआ, जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो और गोली मार दो। मैं इससे बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जांच करवाई जाए और कि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं ये कतई नहीं होगा। और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता।